हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मोलारिटी? तो कि इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज यूनिट एंड इट्स डिनोटेड बाय एम, capital M, right? It is defined as the number of moles of the solute in 1 liter of the solution। मतलब कि हमें मोलारिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स के मोल चाहिए। तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। और वो मोल्स किस में लेने हैं? तो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना होना चाहिए? 1 लीटर। अगर हमारा सॉल्यूशन ग्राम में है तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, राइट। तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, राइट। ये चीज़ याद रखना कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए इन अ लीटर, राइट। सपोज वी हैव 1 m सॉल्यूशन, मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस से NaOH एंड we want to prepare 0.2 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम इट। मतलब कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, उसमें से हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, राइट। तो आपको हमारा आंसर क्या आएगा? 0.2 मोल्स। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 1 मोलर NaOH means 1 mole of NaOH present in a 1 liter of the solution, right? तो for a 0.2 molar solution we require 0.2 moles of NaOH, right? तो हमारा आंसर 0.2 कैसे आया? तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जो उसके मोल्स है ना वो किसके इक्वल होते हैं? उसकी मोलारिटी के इक्वल होते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना? हमें दिया हुआ है कि 0.2 उसकी मोलारिटी है, तो उसके मोल्स भी कितने आ गए? 0.2, राइट। लेकिन अगर आपको सेकंड में अगर आपको ऐसा बोला है कि आपको कुछ फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है या कुछ भी, तो आप लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? तो कि m1 इंटू V1 इज इक्वल टू m2 इंटू V2, राइट। यहाँ पे आपको m1 इंटू V1 दिया होगा, मतलब कि m1 और V1 मतलब कि उसकी मोलारिटी और उसका वॉल्यूम किसी एक का दिया हुआ होगा, और दूसरे का आप लोगों को या तो m दिया होगा तो हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, या तो वॉल्यूम दिया होगा तो हम लोग उसकी मोलारिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मोलारिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग एक एग्जाम्पल का सम करेंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। NaOH की मोलारिटी हमें फाइंड करनी है इन द सॉल्यूशन, राइट। बट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है? तो कहते हैं सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हमें इनफ वाटर लेना है और हमें जो सॉल्यूशन है वो कितना बनाना है? तो कि 250 ml बनाना है, राइट। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन किस में दिया है? ml में। हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो ml को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो 250 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 1000। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.250 ml। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में देखो हमें मिल गया 0.250 लीटर, राइट। बिकॉज हमारा इक्वेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, राइट। अब हमें क्या फाइंड करने हैं? तो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट कौन सा है? तो कि NaOH। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो उसका वेट कितना है? तो कि 4 ग्राम आपको दिया हुआ है, राइट। अब कैलकुलेट मोलर मास ऑफ NaOH। तो सोडियम का कितना आएगा? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16 और हाइड्रोजन का 1। तो उसका मोलर मास हमें कितना मिलेगा? 40। तो हमें क्या मिला? 4 डिवाइडेड बाय 40 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 10। तो हमें उसके मोल्स मिले 0.1, राइट। तो देखो आ गया 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 250, तो हमें आंसर मिला 0.4, राइट। अब इसका यूनिट क्या आएगा? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, राइट। तो मोल्स का यूनिट क्या आएगा? मोल
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं, लीटर, तो उसका यूनिट क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स या तो फिर मोल पर लीटर। ओके, तो ये था हमारा सम। नेक्स्ट मोलालिटी, तो कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सेम, बट यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ स्मॉल m। मोलारिटी में क्या था, तो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, राइट, यहाँ पे सॉल्यूशन था मोलारिटी में और वो भी 1 लीटर, लेकिन मोलालिटी में क्या है, सॉल्वेंट लेना है हमें और वो भी कितना, 1 ग्राम, अगर 1 किलोग्राम। अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि द डेंसिटी ऑफ 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram ml inverse. Calculate molality of this solution, right? तो आपको डेंसिटी मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 1.25 दिया हुआ है, राइट। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या बोला है कि 3 मोलर सॉल्यूशन है, राइट। 3 मोलर सॉल्यूशन मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कितने मोल होगा, 3 मोल होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट कौन सा है, तो कि NaCl, राइट। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा, तो कि Na का 23 प्लस Cl का कितना 35.5, मतलब कि आंसर क्या आएगा 58.5, मतलब कि 1 मोल NaCl में कितने ग्राम होते हैं, 58.5 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मोल है, 3 मोल, तो हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 58.5, राइट। तो हमें 1 लीटर में कितने ग्राम मिल गए, तो कि 175.5 ग्राम, मतलब कि ये हमें क्या मिला, तो कि वेट ऑफ सॉल्यूट मिला, राइट। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, तो कि वेट अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब हमें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है कि 1000, राइट। तो हमें सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन का वेट इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है 1.25, वॉल्यूम कितना है 1000, तो हमें वेट मिल गया, राइट। मास मिला, किसका मास मिला, हमें सॉल्यूशन का, राइट। देखो हमें सॉल्यूट का मास भी पता चल गया, हमें सॉल्यूशन का मास भी पता चल गया, तो हम लोगों को इक्वेशन में क्या चाहिए, तो कि मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मास को अगर हम लोग माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन का कितना है 1250 है, माइनस सॉल्यूट का कितना मिला 175.5, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिला 1047.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मतलब कि सॉल्वेंट हमें ग्राम में मिला 1074.5। अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 1000। तो ये तीन पॉइंट हमें क्या कहाँ पे मूव करने होंगे, लेफ्ट साइड पे, राइट। तो क्या मिलेगा 1.0745, देखो आ गया 1.0745, और नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए हुए ही है कि 3 मोल्स, तो हमें आंसर कितना मिला 2.79 m मतलब कि मोलर, राइट। उसका यूनिट क्या आएगा कि ये जो मोल्स है, मोल्स का यूनिट क्या है, मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग किस में ले रहे हैं, केजी में, तो मोल्स पर केजी या तो फिर मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये हो गया हमारा मोलालिटी का यूनिट, राइट। थैंक यू।